बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब क्रोशे। और आज हम सीखेंगे हैंड फ्री पाउच। इसको आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पैराशूट 24 नंबर 5 डिफरेंट कलर में, और मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ हुक 3 नंबर। सबसे पहले हम इसका सर्कल रेडी करेंगे। इस तरह से हम ले रहे हैं स्किन कलर, मैजिक रिंग बनाएंगे। चेन 2 करेंगे, ये एज ए डीसी काउंट नहीं होगी। और इस मैजिक रिंग में हमने करने हैं 16 डबल क्रोशेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 16 डबल क्रोशे कर लिए। आपने इसकी टेल को पुल करके इसकी आई को करना है क्लोज। हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसकी टेल को हमने कट कर लिया था। किसी भी स्टिच में आप हुक इंसर्ट करेंगे, और मैं यूज़ कर रही हूँ अब सेकंड कलर मस्टर्ड। ठीक है, स्लिप नॉट बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे हम डीसी की टॉप चेन पे। चेन बनाएंगे 2 1 2, ये एज ए डीसी काउंट करेंगे अब हम। ठीक है, टेल्स को साथ साथ हमने हाइड करते जाना है। अब हम इसी सेम चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1 की। नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करने हैं। 1 इस तरह से यार्न ओवर अगेन, और सेम चेन में जाएंगे। हमारे पास 3 लूप्स आ गई। ठीक है, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करेंगे और तीनों को निकालेंगे। अब बनाएंगे चेन 1, सेम रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशेस टुगेदर 1, यानी कि आपने डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना, पहला देन दूसरा। ठीक है, 3 लूप्स आ गई। यार्न ओवर करेंगे और तीनों लूप में से पुल करेंगे थ्रेड को। चेन 1 करेंगे और राउंड 2 इसी तरह से आपने कंप्लीट करना है। साथ साथ हमने अपनी टेल्स को भी हाइड करना है। टेल्स को हमेशा ट्विस्ट करके हाइड किया करें। राउंड 2 हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं स्लिप स्टिच करूँगी। चेन 1 करके हम इसको कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम हर राउंड में कलर चेंज करते जाएंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मैरून कलर। स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन स्पेस में हम हुक इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 डीसी आ गए, A1 और 2। जहाँ पे चेन स्पेस आ रही है वहाँ पे हमने अपना हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, हर दफ़ा हम इसी तरह से काम करेंगे। स्लिप स्टिच बना लिया, थ्रेड इंसर्ट करेंगे और चेन 2 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशेस टुगेदर बनाएंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशेस टुगेदर बनाएंगे। 1 2 and 3 डबल क्रोशेस टुगेदर। अब 4 लूप से हमारे हुक में 1 2 3 4 पुल करेंगे और क्लोज करेंगे। चेन 2 बनाएंगे, 1 and 2। रिपीट करेंगे। चेन स्पेस में हुक इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशेस टुगेदर बनाएंगे, 1 2 and 3। हुक में हमारे पास 4 लूप्स आएंगी। यार्न ओवर करेंगे और पुल करेंगे चारों लूप्स में से, और 2 चेन्स बनाएंगे। इसको हमने रिपीट करना यहाँ तक। ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे टॉप चेन में, और थ्रेड को हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से चेन 1 करी और इसको करना है कट। थ्रेड पुल करेंगे
राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ डीप पिंक कलर, चेन स्पेस में हुक इंसर्ट करी, चेन 2 बनाएंगे और इस चेन 2 को हम एज ए DC काउंट करेंगे। ठीक है, अब 3 डबल क्रोशेस टुगेदर बनाएंगे, 1 2 एंड 3। हमारे पास 5 लूप्स हैं, yarn ओवर करेंगे, पुल करेंगे। अब 2 चेन्स बनाएंगे। अगले स्पेस में हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशेस टुगेदर। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, सब में 4 डबल क्रोशेस टुगेदर बनाएंगे। फर्स्ट वाले में सिर्फ हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे क्योंकि हमने 2 चेन्स को एज ए DC काउंट किया था। ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। चेन 2 करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे चेन 1 करेंगे और थ्रेड को करेंगे कट। इस तरह से हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लूँगी ब्राउन कलर, स्लिप नॉट बनाएंगे और किसी भी चेन स्पेस में आप अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेस करेंगे हम। साथ में इसकी जो टेल जा रही है इसको भी हाइड करना है हमने, 1 एंड 2। स्टिच के ऊपर DC के ऊपर 2 चेन जा रही हैं। ठीक है, 1 एंड 2, इनमें हमने एक एक सिंगल क्रोशे करना है। चेन स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, अगली चेन में 1 सिंगल क्रोशे और जो बीच में चेन स्पेस आ रहा है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे 1 एंड 2। DC के ऊपर वाली चेन पे एक एक जो है वो सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे। हमारे पास जो सेकेंड लास्ट चेन स्पेस है ये वाला, ये लास्ट वाला होगा, ये सेकेंड लास्ट होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 12 चेन्स बनाएंगे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन्स बनाई। फिर इसी स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, यहाँ पे भी एक, चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। इस तरह से आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया सेंटर हमारे पाउच का। यहाँ पे आ रहे हैं 7 स्टिचेस, तो यहाँ से भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप स्टिच मार्कर लगा सकते हैं या फिर आप कोई थ्रेड भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने मार्क कर दिया ताकि हमें पता चले। ठीक है, स्टिच मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। जहाँ पे स्टिच मार्कर है उसको छोड़ देंगे। बिफोर द स्टिच मार्कर यहाँ पे हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे होगा। ठीक है, बैक लूप सिंगल क्रोशे करते आएंगे। चेन 1 करेंगे और ये 2 लूप्स हैं। ठीक है, ये हमारी फ्रंट लूप आ गई और ये हमारी बैक लूप आ गई। चेन 1 की, अब बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करेंगे। ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पास 49 स्टिचेस थे जिसमें मैंने बैक लूप सिंगल क्रोशे किया है। ठीक है, एक साइड आपने ऐसे रेडी करनी है, इसकी लूप नहीं कट करनी। ठीक है, अब जो दूसरी साइड होगी उसमें क्या करेंगे, हम सिंगल क्रोशे जैसे करते आ रहे हैं करेंगे और बीच में जो है ना हम चेन्स बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है,
के सिंगल क्रोशे जैसे बनाते आ रहे हैं। फिर किसी भी चेन स्पेस में, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लास्ट में या सेकंड लास्ट में ही चेन्स बनानी, ठीक है। हम 40 चेन्स बनाएंगे। पहले क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे बनाना है चेन स्पेस में, फिर 40 चेन्स बनाएंगे, ठीक है। 40 चेन्स बनाते हैं, ठीक है। हमने 40 चेन्स बनाई है, ये एज ए हैंडल यूज़ होंगी। अब क्या करेंगे, इसी चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, देन सिंगल क्रोशे, जिस तरह से हमने प्रीवियस स्टिचेस में किया है, ऐसे ही हमने इसमें करते हुए यहाँ तक आना है, ठीक है। ये पूरा आपने सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक स्लिप स्टिच करना है। दोनों साइड्स हमारी रेडी हैं। एक साइड पे हमने लॉन्ग हैंडल रखनी है और एक साइड पे हमें शॉर्ट चेन्स बनानी है। अब आपने क्या करना है, दोनों को मिलाना है। आप इसके अंदर लाइनिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपने फैब्रिक के साथ इसकी लाइनिंग करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चेन वाला हिस्सा जो है ना वो मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी सेंटर में आनी चाहिए। दोनों सेंटर में आ गई, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ से हम हुक इंसर्ट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस राउंड में हमने जो सिंगल क्रोशे किए थे बैक लूप पे, उसको कट नहीं करना, ठीक है। उसी लूप को हम जो है वो यहाँ से इंसर्ट करेंगे ऐसे। अब दोनों आउटर लूप्स उठाएंगे, दोनों पार्ट 1 की पार्ट 2 की दोनों बाहर वाली लूप्स उठाएंगे, दोनों हुक में इंसर्ट करेंगे और करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। यहाँ से बैक लूप उठानी है और पीछे वाले पार्ट की भी बैक लूप ही उठानी है, दोनों को मिला के देन स्लिप स्टिच। रिपीट करेंगे इसी को, ठीक है। दोनों लूप्स आ गई हुक में और करेंगे स्लिप स्टिच। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जॉइन हो गया हमारा अच्छे तरीके से। बस इसी को रिपीट करना है आपने यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन छोड़नी है और स्लिप स्टिच करते हुए हमने यहाँ तक आना है, ठीक है। दोनों तरफ हमारे पास बराबर चेन्स होनी चाहिए। यहाँ से भी 7 होनी चाहिए और दूसरी साइड पे भी 7 होनी चाहिए। मैं इसको स्लिप स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। अगर दोनों सर्कल बराबर होंगे तो इसी तरह से आपकी दोनों तरफ जो है ना 7 स्टिचेस ही बचेंगे। अब आपने सिर्फ चेन 1 करके इसको कट कर देना है, थोड़ी सी लॉन्ग टेल के साथ, क्योंकि हमने इसको नीडल के साथ सिक्योर करना है। पे हमारी लॉन्ग चेन आ रही है ना, वहाँ से हमने दूसरी साइड वाली जो हमने चेन्स बनाई थी उसको रखेंगे ऐसे और फिर इस पे अटैच करेंगे पर्ल बीड, ठीक है। यहाँ पे पर्ल बीड अटैच करेंगे। आप नीडल के साथ जो है ना इसको सीव करेंगे। मैंने पर्ल बीड को स्टिच कर दिया है। अब हम इसमें अपने हैंड फ्री रखेंगे और चेन को हम पर्ल बीड के ऊपर इस तरह से लॉक कर देंगे। हमारा मिनी हैंड फ्री पाउच रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।